गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लास की इस दूसरे सीरीज में। और इस ऑनलाइन क्लास के लिए हम एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे अपने पूरी टीम का, रवि जी का, निक्की पांडे जी का, विकास त्रिवेदी जी का, जिन्होंने इस ऑनलाइन क्लास को संचालित करने में हमारी मदद की। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो पिछली क्लास में पढ़ाई हुई थी आपने उससे सुना होगा, एक बार दो बार सुना होगा, उसका नोट तैयार किया होगा और इससे आपको कुछ फायदा हुआ होगा। अब हम फिर से बात करते हैं। हम पढ़ रहे थे कि लेंस में विभिन्न दूरियों पे रखी, अलग अलग स्थितियों में रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब किस प्रकार के प्राप्त होते हैं। और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से हर एक वर्ष लगभग एक प्रश्न आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी एक प्रश्न आता है और ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे प्रश्न आते हैं। दर्पण में भी आपने ऐसे प्रश्न पढ़े थे, इस टॉपिक को पढ़ा था दर्पण के लिए। अभी हम लेंस के लिए पढ़ रहे हैं कि वस्तु कहाँ पे रहता है। पिछली बार एक बार पूछा गया था कि उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए स्थिति को प्रदर्शित करें। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो कहाँ बनता है उसका प्रतिबिंब? फोकस पे बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बहुत छोटा बनता है। तो अब देखिए स्थितियां क्लियर है। ये O प्रकाशीय केंद्र है, ये फोकस है, ये दूनी फोकस दूरी है, ये दुगना फोकस है और इसके बाद इधर अनंत होता है। अनंत सबसे लास्ट में होता है सूर्य। ये बोर्ड छोटा है, हम यहाँ पे इसको अनंत मान लेते हैं। हाँ, तो हमने पढ़ा था। तो ये देखिए दूनी फोकस दूरी और अनंत है। तो अनंत पे हमने वस्तु को रख लिया था। अब अनंत के बाद बारी आती है अनंत और 2f1 के बीच, यानी अनंत और दुगनी फोकस दूरी के बीच में वस्तु को हम रखते हैं। बीच का मतलब आपको पहले भी बता चुके, बीच का मतलब ये नहीं होता जैसे हम हैं और ये दीवार है तो इसके बीच में क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बीचों बीच क्या है। जैसे दिल्ली है और हमारा अनवर नैन रोड रेलवे स्टेशन है, इसके बीच में क्या है? तो एकदम इसके बीच में बहुत सारे स्टेशन है। चिरला पथू हॉल्ट आएगा, डिहरी आएगा, मुगल सराय आएगा, इलाहाबाद, कानपुर, बहुत सारे स्टेशन आते हैं। तो बीच का मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल बीच में ही, उसके बीच में कहीं पे भी, बिल्कुल मिड पॉइंट नहीं, मध्य बिंदु नहीं, बीच में कहीं पे। तो हमने वस्तु को रखा, यहाँ पे एक वस्तु खड़ी है जो अनंत और दुगनी फोकस दूरी के बीच में खड़ी है, दुगनी फोकस के बीच में खड़ी है। अब आपको पता है कि किसी भी प्रतिबिंब के निर्माण के लिए हमें दो किरणें लेनी होती हैं, दो किरणें लेते हैं। तो हमने एक किरण ऐसा लिया जो मुख्य अक्ष के समानांतर है। ये देखिए एक किरण, और आपको पता है कि मुख्य अक्ष की समानांतर किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। ये किरण जो है वो फोकस से होकर जा रही है। ये देखिए एरो से हम इंडिकेट करेंगे इस किरण का पथ क्या है, उसके रास्ते को दर्शाता है, पता है आपको। दूसरी किरण जो है वो हम प्रकाशीय केंद्र से गुजारते हुए लेते हैं। ये देखिए प्रकाशीय केंद्र से गुजारते हुए लेते हैं। और आपको पता है कि जो किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है वो क्या होता है कि सीधे निकल जाती है, बिना अपवर्तन के निकल जाती है। यहाँ पे देखेंगे दोनों किरणें अपवर्तन के बाद यहाँ पे मिल रही हैं और यहीं से हम ये लाइन खींचते हैं, ये सीधा लंब डालते हैं, कहाँ पे? मुख्य अक्ष पे लंब डालते हैं और ये वस्तु का प्रतिबिंब तैयार हो गया। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये वस्तु यहाँ पे रखी गई थी और ये एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गई जो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है जो बिना मुड़े, बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है। अपवर्तन के बाद ये दोनों किरणें बिंदु यहाँ पे मिलती हैं और यहाँ से हम लंब डालते हैं मुख्य अक्ष के बिंदु पर, ये वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो वस्तु कहाँ पे थी? तो वस्तु थी अनंत और 2f के बीच, अनंत और 2f के बीच। आप यहाँ पे दुगनी फोकस दूरी रख लेंगे, स्पेस कम है, हम यहाँ पे 2f लिख देते हैं। अनंत और 2f के बीच, अनंत और 2f के बीच। चलिए देखेंगे यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ पे इसका बन रहा है। प्रतिबिंब आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि यहाँ पे F1 है और यहाँ पे 2f, 2s के बीच में बन रहा है। तो हम क्या, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? F1 और या इसको F2 कर देते हैं। इधर के फोकस को हमने F1 माना था, इसको F2 कर देते हैं। तो F2 और 2f2 के बीच कहाँ पे बन रहा है? F2 और 2f2 के बीच। प्रकृति कैसी है इसकी? तो देखेंगे स्पष्ट रूप से किरणें मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, ठोस रेखाएं हैं। तो अवश्य ही प्रकृति क्या है? वास्तविक है। और वास्तविक क्या होता है? उल्टा होता है प्रतिबिंब। ये हो गया वास्तविक और उल्टा। आकार आपको दिख रहा होगा, ये आकार देखने से प्रतीत होता है कि छोटा है। आकार कैसा है? छोटा है।
इसको फिर से एक बार रिवाइज करेंगे कि जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के समक्ष अनंत और 2f1 के बीच में रखा जाता है, अनंत और दुगनी फोकस के बीच में रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच में बनता है। कैसा होता है ये? वास्तविक और उल्टा होता है, और इसका आकार कैसा होता है? छोटा होता है। अब हम अगली स्थिति पे आते हैं। ये स्थिति क्लियर हो गई है आपकी। तो अनंत पे हमने वस्तु को रखा था, तो प्रतिबिंब बना था कहां पे? फोकस पे। हमने अनंत और 2f1 के बीच में रखा, तो f2 और 2f2 के बीच में प्रतिबिंब बना। अब हम वस्तु को 2f1 पे रखते हैं, यानी कि दुगनी फोकस दूरी पे रखते हैं। इससे दो किरणें निकल रही हैं। प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरणें लेना अनिवार्य होता है। पहली किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समानांतर है, कैसे जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। और दूसरी किरण हम प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजारते हैं। दोनों किरणें कहां पे मिलती हैं? तो जहां पे मिलेंगी वहां से हम लंब खींचेंगे, और ये यहाँ पे क्या हुआ? इसका प्रतिबिंब तैयार हो गया। आप यहाँ बीच बीच में एरो इसका दिखाते रहेंगे जो किरण के पथ को दर्शा रहा है। तो ये देखिए 2f1 पे वस्तु को रखे थे, प्रतिबिंब कहां पे प्राप्त हो रहा है? 2f2 पे प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम वस्तु कहां पे? 2f1 पर। ठीक है, प्रतिबिंब कहां पे मिल रहा है? 2f2 पर। इसका प्रकृति कैसा है? तो वास्तविक है, स्पष्ट है। वास्तविक और कैसा है? उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। इनको पर्दे पर प्राप्त भी किया जा सकता है। अंतर आपको पता है प्रतिबिंब के बीच में। आकार देखेंगे, ये आकार देखने से आपको प्रतीत हो रहा होगा ये समान आकार के बन रहा है। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? समान आकार का। कैसा है ये? समान। ठीक है, आकार समान है। तो फिर से जब वस्तु को 2f1 और अनंत के बीच में रखा गया तो इसका प्रतिबिंब 2f2 और f2 के बीच में प्राप्त हुआ। वस्तु को जब 2f1 पे रखा गया तो प्रतिबिंब 2f2 पे प्राप्त हुआ। अब हम फिर से वस्तु को अब कहां पे रखेंगे? हम 2f1 और f1 के बीच में रखेंगे। ये थोड़ा सा छोटा है हम लोगों का बोर्ड, एडजस्ट करना इसी में। ये देखेंगे वस्तु को 2f1 के बीच में रखा जा रहा है। यहाँ पे ये प्रकाशीय केंद्र है। प्रतिबिंब बनाने के लिए हम दो किरणें लेते हैं। पहली किरण जो है मुख्य के समानांतर है, कैसे जाएगी? फोकस से होकर जाएगी किरण ये। और दूसरी किरण हम प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजारते हैं, और ये दोनों किरणें मिलती हैं यहाँ पे। यहाँ से लंब डाला जाता है और ये हमारा प्रतिबिंब तैयार हो जाता है। किरणों का पथ आप अनिवार्य रूप से दिखा देंगे जिससे कंफ्यूजन नहीं हो। तो वस्तु कहाँ पे थी? तो वस्तु थी 2f1 और f1 के बीच। यहाँ पे हम दिखाएंगे 2f1 और f1 के बीच। f1 के बीच इसका प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है? देखेंगे 2f2 और अनंत के बीच में बन रहा है। प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है? 2f2, और इधर पता है आपको 2f2 के बाद अनंत होता है, उसके बीच में कहीं पे बन रहा है। ये होगा 2f2 और इन्फिनाइट। अनंत का साइन भी लिख सकते हैं, स्पेस का नहीं, अनंत का हम साइन दिखा देते हैं। आकार कैसा है? स्पष्ट रूप से देखिए, ये वस्तु का आकार ये है और प्रतिबिंब इससे बड़ा बन रहा है। तो आकार कैसा है इसका? बड़ा। और प्रकृति में आप लिख सकते हैं वास्तविक और उल्टा, आप नोट कर लेंगे इसको। आगे हम बात करते हैं। अब वस्तु को हम f1 पे रख रहे हैं, ये f1 पे रख रहे हैं वस्तु को। तो दो प्रकाश की किरणें लेंगे। एक किरण जो है मुख्य के समानांतर है और ये अपवर्तन के बाद ऐसे जाती है, फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण जो है वो प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है। ये देखिए दोनों समानांतर किरणें हैं। और आपको पता है कि कभी कभी ऐसा मान लिया जाता है, फिजिक्स में ऐसा बोला जाता है कि समानांतर किरणें अनंत पे जाके मिल जाती हैं। तो ये अनंत पे जाके, अनंत बिंदु तो है नहीं, पता है नहीं, अगर यहाँ है तो यहीं से लाइन खींचेंगे, बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो वस्तु कहाँ पे थी? f1 पर। प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? अनंत पर। कैसा बन रहा है? वास्तविक और उल्टा। आकार कैसा? बहुत बड़ा। आकार कैसा है? बहुत बड़ा। ठीक है, ये स्थितियां क्लियर हो गई। अब आगे हम वस्तु को जो है वो रख रहे हैं कहां पे? वस्तु को हम रखते हैं f1 और O के बीच में, प्रकाशीय केंद्र के बीच में। यहां भी हम प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरणें लेंगे। एक किरण जो है ये ऐसे जाएगी f2 से होकर, और दूसरी किरण जो है ये बिल्कुल प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी। पर ये किरणें देखिए दोनों फैलती जा रही किरणें, और दो ऐसी किरणें जो फैलती जाएंगी वो कभी मिलेंगी नहीं आगे जाकर। ऐसे में जो यहाँ से कोई देखता है, यहाँ से आई रख के अगर कोई ऐसा देख रहा है तो उसको देखने में ऐसा प्रतीत होगा कि ये किरणें पीछे कहीं एक पॉइंट से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। और ये देखिए यहाँ पे हम उसको प्रतीत हो रहा है, ये लेंस के पीछे प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो वस्तु कहाँ पे है? f1 और O के बीच। f1 और O यानी प्रकाशीय केंद्र के बीच। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? लेंस के पीछे।
लेंस के पीछे कह सकते हैं इसको, लेंस के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब। और ऐसे में कैसा प्रतिबिंब है, तो ये देखिए डॉटेड लाइनों से मिल रहा है, टूटी हुई रेखाओं से मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि प्रतिबिंब जो प्राप्त हो रहा है वो काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, सीधे होते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। तो इसका प्रकृति कैसा हो जाएगा, काल्पनिक और सीधा। और इसका आकार कैसा है, तो वस्तु से बड़ा आकार आप दिख रहा है। अब इन सारे कंडीशंस को एक चार्ट पेपर पे आपको रेडी कर लेना है, उसको देखते रहना है कि वस्तु कहाँ है अलग अलग स्थितियों के लिए, और इसको याद कर लेना है। इससे एक या दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आते हैं, और एक क्वेश्चन जरूर आता है लॉन्ग में भी या शॉर्ट में भी पूछ सकता है। किरण आरेख बनाने के लिए लॉन्ग में आता है 6 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, या 2 नंबर में भी आ सकता है वस्तु की स्थिति के लिए। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लास्ट वाला कंडीशन है कि एक उत्तल लेंस से, उत्तल एक ऐसा लेंस है जिससे काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। तो एक उत्तल लेंस से काल्पनिक प्रतिबिंब कब प्राप्त होता है, तो वस्तु को जब O यानी प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तब प्राप्त होता है। किसी भी लेंस से बराबर प्रतिबिंब कब प्राप्त होता है, जब वस्तु को 2f1 पे रखा जाता है तो बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये दोनों कंडीशन, ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं ये कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं, तो आप इसको एक बार चार्ट पेपर पे रेडी कर लेंगे और इसको रिवाइज करते रहेंगे। और आज के क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद है कि आप इसको रिवाइज करते रहेंगे। ये देखिए बोर्ड पे आपको दिखाई दे रही है अलग अलग स्थितियों में प्रतिबिंब जो बने हुए हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, या वीडियो को रोक के भी आप इसको अपने नोट्स पे उतार सकते हैं, बुक से भी मदद ले सकते हैं और इसका चार्ट तैयार कर लेंगे। तो कुछ देर के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, आप इसको उतार सकते हैं वीडियो के थ्रू, या स्क्रीनशॉट लेके भी आप रख सकते हैं, फिर उसके स्क्रीनशॉट के मदद से भी आप अपने नोट पे उतार सकते हैं।